हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? मुझे हंसी आ रही है यार, सॉरी। मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही है ना कल से, मतलब मैं लिटरली हंस रही हूँ। ऐसी सिचुएशन में कोई मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जो हंसते होंगे, बट मैं हंस रही हूँ। मतलब यार, आप लोगों में से कितने लोगों ने मुझे कमेंट करा, कितने लोगों ने मुझे डीएम्स करे। बहुत लोग मेरे लिए परेशान हो रहे हैं कि मैं सही हूँ या नहीं। ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ गलत मतलब हुआ है, मुझे धमकाया जा रहा है या कुछ। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत सारी धमकियां आ रही हैं, चाहे वो डीएम में आ रही हूँ, चाहे वो कमेंट सेक्शन में आ रही हूँ। भत्तेरी और इतनी मतलब गालियां वालियां लिखते हैं ना लोग कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद जब वाईटी उनके कमेंट को खुद ही डिलीट कर देता है, हेल्ड में भेज देता है, वो होल्ड कर देता है उनके कमेंट को, तो वहां पर मैं देखती हूँ कि लोग लिख रहे होते हैं कि मतलब गाली लिखकर कि तू कमेंट डिलीट कर रही है। अरे भाई, तू गाली देगा तो कमेंट डिलीट ही होंगे ना। मतलब फिल्टर भी यूज ना करें हम वाईटी के। तो भाई ये सब पैतरे इन लोगों ने आजमा कर देख लिए, सारे के सारे पैतरे आजमा कर देख लिए। और जब इन्होंने देखा कि ये चुप होने का नाम नहीं ले रही है, तो मेरे चैनल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, मेरे वीडियोस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं उस पर काम कर रही हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि एक काफ़ी ज़्यादा व्यू वाला जो वीडियो था वो गायब हो चुका है मेरे चैनल से। तो आप लोगों को लग रहा है कि मैंने उसे डिलीट किया है। जी नहीं, मैंने डिलीट नहीं किया है, उसके साथ कुछ इश्यूज आए हैं और उसको मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस वीडियो को रिट्रीव करूँ। मैं अपने जो सपोर्ट टीम है उससे भी बात कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं अपने यूट्यूब मैनेजर से भी बात कर रही हूँ। तो उसमें बिजी हूँ, इसलिए मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही थी इतनी देर से। बट आप लोगों के इतने ज़्यादा कॉमेंट्स आ गए, इतने ज़्यादा डीएम्स आ गए, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ। और इसमें हो सकता है कि ये जो पार्टी है ना जिस पर हम रेगुलरली वीडियोज़ बनाते हैं, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके इनके किसी भी कंटेंट पर ये मुझे स्ट्राइक नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने इनका कभी कंटेंट यूज़ ही नहीं किया। मतलब साल भर तो हो ही चुका होगा, क्योंकि पहली ही कंट्रोवर्सी के बाद से वो चीज़ें हमने करनी खत्म कर दी थी। तो इनको एक मौका चाहिए था। तो जैसे गिद्ध होते हैं ना, वो मतलब अपने खाने की तलाश में घूम रहे होते हैं, जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो झपट्टा मारते हैं। वैसा कुछ करने की मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने भी कोशिश की हो सकती है। तो बाकी जो वीडियोस थे जो उनसे रिलेटेड थे, वैसे तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उनमें आ भी नहीं सकती थी स्ट्राइक। बट फेक जिसको करना है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए मैंने उसको सेफर साइड रहने के लिए मैंने उनको सबको मेंबरशिप में डाल दिया है। और आगे आने वाले वक्त में हम दोबारा से उस कंटेंट पर काम करेंगे और अपने तरीके से काम करेंगे जैसे कि हम करते हैं। अब मेरी सिर्फ एक छोटी सी चूक हो गई थी जिसका फायदा इन्होंने उठाया है, और शायद इनको लगता है कि ऐसा करने से ये मुझको रोक लेंगे। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप मेरा चैनल डिलीट करवा दो, चाहे आप कुछ भी करवा दो, अगर मुझे बनाना होगा, मुझे किसी को एक्सपोज करना होगा ना, तो मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से कर लूंगी, एफबी के माध्यम से कर लूंगी, और वाईटी पर मैं 2-4 चैनल और खड़े कर लूंगी। लेकिन मैं इनके आगे नतमस्तक नहीं होंगी, मैं जाकर इनको कोई भी मेल नहीं करूंगी। मुझे मेल आईडी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की गई है, लेकिन मैं वहां जाकर किसी के आगे ये नहीं कहने वाली हूँ कि प्लीज आप ऐसा कर लीजिए, प्लीज मेरे वीडियो को हटा दीजिए। ये सब ऐसा कुछ मैं नहीं करने वाली हूँ। और ये मुझे मतलब कल डाउट हो गया था कि फेक है क्यों, और तभी मैं बहुत ज्यादा हंस रही थी, क्योंकि यार मेरे वीडियो पर 1 लाख व्यूज भी कंप्लीट नहीं हुए थे। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने सेम टॉपिक पर वीडियो बनाया है, बड़े बड़े चैनल्स हैं वो, मतलब उनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, और उनके व्यूज जो इस वीडियो पर आए हैं जो मैंने बनाया था सेम टॉपिक पर, उन्होंने बनाया है सेम, उन्होंने भी वही गलती की है जो मैंने की थी। उन्होंने भी वही मतलब सेम चीज़ें उन्होंने भी की हुई हैं जो मुझसे हुई हैं, और उनके 4-4 5-5 लाख व्यूज होने वाले हैं, और उनके उस पर नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम, उनको नहीं आ रही है, उनके चैनल पर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और मेरे चैनल पर अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब या तो मैंने बहुत ज़्यादा सच बोल दिया है जिससे कुछ अंध भक्तों को प्रॉब्लम हो गई है, और या तो फिर भाई लप्पू भैया खेल रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ अभी फिलहाल मेरे अंदर जो है डाउट चल रहा है। तो अभी आप लोग परेशान मत हो, मैं नहीं रुकने वाली, मेरे वीडियोस आते ही रहेंगे। जो वीडियो मैंने मेंबरशिप में डाल दी है लगभग सब लोगों ने वो सुन लिए थे। आगे आने वाले वक्त में हम उनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, दोबारा से हम उन पर वीडियो बनाएंगे। वैसे भी इस तरीके का कंटेंट आए दिन आता रहता है, कोई ना कोई अभद्र जो है टिप्पणियां देता ही रहता है। ये जो भी हमारे बहुत ही ज़्यादा सो कॉल्ड जो पूजनीय जो हैं ये गुरु जी लोग, तो ये तो देते ही रहेंगे, इन पर भी हम बात करते रहेंगे। हम ना पहले कभी चुप हुए थे और ना हम आज कभी चुप होंगे। हमें मतलब कब कब नहीं ऐसे परेशान किया गया है, हम जब तब नहीं रुके, तो भाई आज तो रुकने का बनता ही नहीं है। तो भाई मैं चिल हूँ, आराम से हूँ, और एक चैनल और मैं अब खड़ा करूंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो चैनल मैंने स्टोरी के लिए बनाया था, लेकिन ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि उस पर भी हम रिएक्शन ही दें, तो हम रिएक्शन देंगे। आप लोग उस चैनल को सपोर्ट कर देना अगर आप मुझे पसंद करते हो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे फॉलोवर हो, आपको मेरे जो विचारधारा है वो सही लगते हैं, तो केवल उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिले ना, उसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरे इस चैनल के साथ कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम वहां कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम अपनी वाणी को विराम कभी नहीं देंगे। हम बोलेंगे जो हमें बोलना है, सच के साथ हमेशा खड़े रहेंगे।
चलिए अब लप्पू एंड फैमिली का मुझे एक रिएक्शन जो है बनाना था, उसको हम इधर ही इंक्लूड करते हैं। तो भाई लप्पू एंड फैमिली दूसरों का कंटेंट खाने में इतना ज़्यादा माहिर है, इतना ज़्यादा माहिर है, और अब इनका कंटेंट जो है दूसरे ने खा लिया है। तो ये देखकर तो मुझे और ज़्यादा हंसी आई, और भी ज़्यादा हंसी आई भाई, मतलब क्या ही हो रहा है यहाँ पर। और हर बार इनकी ये जो है समाज सेविका जी, इनसे हमेशा कुछ ना कुछ रिवील हो जाता है, इनसे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है, और इनके भरे समाज में इंसल्ट कर दी जाती है यार, बहुत ज़्यादा गलत होता है इनके साथ। अभी देखो लप्पू वाले फंक्शन में जब ये गई थी एनिवर्सरी फंक्शन में, तो वहाँ पर इन्होंने लाइव वीडियो कर दिया था, जिसको आंटी जी ने आकर डिलीट करवा दिया था, और कैप्चर भी हो गया था उनके लाइव वीडियो पर। ऐसा कुछ हो गया था ना कि अभी कोई वीडियो नहीं डालना है, जब तक वो लोग नहीं डालेंगे लप्पू लप्पी तब तक आप लोग नहीं डालेंगे, ऐसा कुछ वहाँ पर हो गया था। उसके बाद अभी ये लोग जब दिल्ली में गए हुए थे, ये इनका जो दिल्ली इवेंट हो रहा था जहाँ पर लपुआ का जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा था, तो वहाँ पर जो आंटी जी हैं वो पर्दे वगैरह खरीद रही थी, और नॉर्मल सा पर्दे वाली बात भी इन्होंने शॉर्ट वीडियो पर बता दी थी। तो उसी वीडियो पर आंटी ने साफ बोल दिया था कि मेरा कंटेंट है, यहाँ पर तुम कुछ रिवील नहीं करो, मैं घर जाकर वीडियो बनाऊंगी, आप मेरा कंटेंट मत खाओ। भाई साहब वहाँ पर बेइज्जती हुई। अभी क्या हुआ कि ये लोग जाने वाले थे तीर्थाटन पर, मतलब जो समाज सेविका दीदी जी हैं उनके साथ जाने वाली थी आंटी जी भी, लेकिन आंटी जी का जाना कैंसिल हो गया। और जब आंटी जी का जाना कैंसिल हुआ तो इन्होंने एक वीडियो बना दिया, उस वीडियो में इन्होंने भंजना की प्रेगनेंसी को रिवील कर दिया। अब जैसे ही ये प्रेगनेंसी रिवील हुई तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में इनको कुछ बोला गया होगा, और हो सकता है बैक पैनल आंटी जी ने इनको धमकाया हो या मतलब डांट दिया हो, जो भी चीजें हुई होंगी अंदर अंदर, वो तो हम ज्यादा नहीं उसको बता सकते कि क्या ही हुआ होगा। लेकिन जब हमने ऑन कैमरा देखा है कि किस तरीके से आंटी बिहेव कर देती हैं, तो फिर ऑफ कैमरा तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही इन्होंने रिवील किया उसके तुरंत बाद ही इनका एक शॉर्ट वीडियो आ जाता है थोड़ी देर बाद, जहां पर ये क्लैरिफाई करती हैं कि AI इमेजेस चल रही हैं सब जगह, ये वो तो मैंने वो सोचकर बोल दिया था, मुझे नहीं पता था, मुझे ये नहीं वो नहीं। मतलब यार चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। इन्होंने कहा आंटी जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो तो मुझे कॉमेंट्स आए। तो जब इन्होंने ये बात हाईलाइट की ना, तो वहां से मैं क्लियर हो गई कि आंटी जी ने ही सब कुछ किया है। क्योंकि यार जब कोई पूछ ही नहीं रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और आप बता रहे हो कि आंटी जी तो फिर मतलब भाई कोई माजरा ऐसा है। तो भाई यहाँ पर ये हो चुका है। ये हमेशा दूसरों की प्रेगनेंसी रिवील करते थे। लपुआ ने दीमक की प्रेगनेंसी रिवील कर दी थी, लपुआ ने कन्यादान वाली बेटी की प्रेगनेंसी रिवील कर दी थी, हॉलुलुलु वाली दीदी ने कन्यादान वाली बेटी की प्रेगनेंसी रिवील कर दी थी, और उनकी भी कर दी थी इंटरनेशनल जीजा जी की पत्नी जी की। तो ये लोग हमेशा दूसरे का कंटेंट खाते आए हैं, दूसरों के कंटेंट पर पानी फेरते आए हैं। तो आज इनके साथ वही हो गया है, टिट फॉर टैट। तो ये तो भाई होना ही था, और जो भी हुआ बड़ा मतलब मज़ा भी आया, और मतलब क्या बताऊँ, मुझे बुरा लगा स्पेशली समाज सेविका दीदी जी के लिए, क्योंकि उनके साथ हमेशा ये होता है, हमेशा हम देखते आ रहे हैं कि उनके साथ ये चीज़ की जाती है। उनको ऑन कैमरा भी मना कर दिया जाता है कि ये चीज़ मत बोलो, ऐसा मत बोलो, हमारा कंटेंट है, हम घर जाकर करेंगे, और अभी पहले लपुआ करेगा फिर तुम डालना, पहले से वीडियो मत डालना, ब्ला ब्ला करके उन्हें पहले भी किया गया है और अभी फिर कर दिया गया। तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे बुरा फील हुआ है। लेकिन भाई जो भी है भाई, क्या ही मैं इस फैमिली को लेकर कहूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है। मतलब कि आंटी जी बहुत AI इमेजेस बना रही हैं वहाँ पर FB पर, उसका ये नतीजा हो गया है शायद, मतलब बताया यही जा रहा है। तो उसमें भी आंटी जी की गलती। आंटी जी आप इतनी सारी AI इमेजेस क्यों बना रहे हो, मतलब आप AI में दादी क्यों बन रहे हो, आप रियल में दादी बनो, ऐसे दादी नहीं बनने का है ना। चलिए ये वाला पॉडकास्ट मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जो कि मेरे उस चैनल का है जिस पर हम गदर काटेंगे अगर इस चैनल पर कोई प्रॉब्लम आ गई। तो जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि मैं अचानक से गायब हो जाऊं और फिर आप मुझे ढूंढो, तो आप लोग उस चैनल पर आ जाओ और उसको भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।